हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एंगुलर एमसीपी सर्वर को बिल्कुल बेसिक से एंड टू एंड समझने वाले हैं, राइट। तो इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि एमसीपी क्या होता है, एंगुलर के साथ एमसीपी कैसे सेटअप करते हैं, वीएस कोड में कहाँ और कैसे ऐड करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने एमसीपी ऐड कर लिया है, राइट, तो उसको कैसे चेक करें कि एमसीपी हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप एंगुलर डेवलपर हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एमसीपी सर्वर आखिर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि एमसीपी सर्वर क्या होता है, राइट। तो एमसीपी का फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एमसीपी सर्वर एक ब्रिज है जो आपके एंगुलर प्रोजेक्ट और एआई टूल्स को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज एआई को बताता है कि प्रोजेक्ट एंगुलर का है, कौन सा एंगुलर वर्जन हम इसमें यूज कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कौन सा है, लाइक स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर है या मॉड्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट है, राइट। तो आपके दिमाग में वो ख्याल आएगा कि एमसीपी की हमें जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि कुछ भी हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे मन में जरूर ख्याल आना चाहिए कि हम इसका यूज क्यों करें, राइट। तो जब एमसीपी नहीं होता था तो क्या होता था, एआई प्रोजेक्ट को आइडिया नहीं होता था कि एंगुलर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो क्या होता था, मान लो कि हम एंगुलर 21 में अभी है, राइट। तो हम एआई को बोलते हैं कि लॉगिन का कंपोनेंट बनाओ, तो वो क्या करता था कि वो ओथ मॉड्यूल मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करता था, राइट। वो पहले मॉड्यूल बनाएगा, उसके अंदर वो डिक्लेरेशन में मॉड्यूल ऐड करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम ऑलरेडी स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये एमसीपी से रिजोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम एमसीपी ऐड कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे एंगुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंगुलर आप देख सकते हो, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमसीपी कहाँ पे है। तो लेट्स स्टार्ट, हम सर्च कर लेते हैं एमसीपी। ये क्यों नहीं दिखा रहा, एमसीपी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है कि एंगुलर में हम एमसीपी सर्वर कैसे सेटअप करें। तो आप आखिर पे यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो, आपको जस्ट एनजी एमसीपी कमांड को फायर करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हमारे ये प्रोजेक्ट में, और मेक श्योर कि आप जो टर्मिनल है वो आपका रूट प्रोजेक्ट का पाथ हो, राइट। तो यहाँ पे मेरा सिग्नल का जो प्रोजेक्ट है उसका रूट प्रोजेक्ट का पाथ है। अब मैं यहाँ पे एनजी एमसीपी को हिट करता हूँ, तब क्या बोलता है ये देखते हैं। ओके, तो ये बोलता है टू स्टार्ट यूजिंग एंगुलर सीएल एमसीपी सर्वर एट दिस कॉन्फ़िगरेशन टू योर होस्ट, राइट। तो अब हम क्या करना है कि हमारी ये जो प्रोजेक्ट है उसमें वीएस कोड में आपको कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका एमसीपी ओपन यूजर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी अभी ऐड हुआ है, तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। और दूसरा क्या करना है कि आपको जो ये डॉट वीएस कोड है इसके अंदर आपको एक फाइल बनानी है, सेम फाइल है एमसीपी डॉट जेसन, और इसके अंदर भी ये कमांड ऐड कर देना है। बट यहाँ पे एमसीपी सर्वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली सर्वर, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप खत्म हो गया, राइट। अब हम समझते हैं कि ये एनजी एमसीपी कमांड क्या करता है, राइट। तो एनजीएमसीपी एमसीपी के लिए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो बैकग्राउंड में रन होगा। और ये कंफर्म करता है कि जो हमारा एंगुलर सीएलआई का वर्जन है वो एमसीपी सपोर्ट करता है या नहीं करता है, राइट। अब एनजीएमसीपी रन करने के बाद एंगुलर सीएलआई एक मैसेज दिखाता है, जो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे सिंपली आपको ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जेसन फाइल में रखना होता है। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एमसीपी डॉट जेसन में हमारा कोड, जो एमसीपी का कोड होता है वो हमने ऐड तो कर दिया, बट हम वेरीफाई करते कि ये सच में इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो कैसे पता करते, तो सबसे पहले आप कंट्रोल शिफ्ट ये दबाना है, और यहाँ पे आपको जो ये विंडो है वो रिलोड कर देना है, क्योंकि एमसीपी तभी स्टार्ट होता है जब हमारा वीएस कोड फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, राइट। अब हम अगेन कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे और यहाँ पे आएंगे एमसीपी लिस्ट सर्वर में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एंगुलर सीएलआई का वो दिखा रहा होगा, राइट, ऑप्शन दिखा रहा होगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे एमसीपी वो स्टार्ट हो गए। अब फिर से आपको चेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी एंटर करना है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एंगुलर सीएलआई रनिंग है, राइट। अब हम एक प्रॉम्प्ट ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि ये
एक्चुअल में सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा एंगुलर 21 प्रोजेक्ट है, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एंगुलर 21 है। अब इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट है? चाइल्ड और पेरेंट कंपोनेंट, राइट? अब मैं इसको कमांड देता हूँ, ये भी हटा देते हैं, ये पूरा क्लियर कर देते हैं, राइट? अब मैं यहाँ पे सिर्फ कमांड देता हूँ कि मुझे एक लॉगिन कंपोनेंट बनाना है, ठीक है? अब मैं सिर्फ लिखूँगा प्लीज़ क्रिएट login component with fully feature, राइट? अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो हमारा एंगुलर 21 सिंटेक्स के साथ ऐड होता है या नहीं होता। जो ये ऐड होता है एंगुलर 21 के सिंटेक्स के साथ, तो दैट्स इट, ये हमारा एमसीपी सर्वर ऐड चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इसने रीड कर लिया है हमारा एमसीपी सर्वर। आप यहाँ पे देख सकते हो रन लिस्ट एंगुलर प्रोजेक्ट एंगुलर सीएलआई एमसीपी सर्वर। हम इसको कहते हैं प्लीज क्रिएट। अच्छा, रनिंग मोड में ये तो यहाँ पे इसने हमारा लॉगिन कंपोनेंट का जो पूरा फ्लो है वो बना के दिया है। अब यहाँ पे एक कीप करते हैं और हम चेक करते हैं कि इसने ये प्रॉपर बनाया है या नहीं बनाया है, राइट? तो हम यहाँ पे आ जाते हैं HTML में, इसको क्लोज करते हैं और इसको भी अब हम क्लोज करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने लेटेस्ट सिंटेक्स फ्लो का यूज किया है, @if का यूज किया है, इसने यहाँ पे सिग्नल का भी यूज किया है, राइट? अब देखते हैं @else, तो इसने प्रॉपर एंगुलर 21 सिंटेक्स का यूज किया है। अब देखते हैं कि इसने टीएस में क्या किया है, तो इसने प्रॉपर इंटरफेस बनाया है। यहाँ पे देखो इसने प्रॉपर एंगुलर 21 का डिफॉल्ट चेंज डिटेक्शन ऑन पुश मेथड भी यूज किया है, और ऑल्सो आउटपुट और इनपुट, सॉरी ऑल्सो आउटपुट भी इसने एंगुलर 21 का ही सिग्नल यूज किया है, राइट? एंगुलर 21 में अब आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आउटपुट सिग्नल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे देखो कि इसने लॉगिन फॉर्म भी यूज किया है। बेसिकली इसने एमसीपी के सर्वर का जो हमने रूल सेट किया था, लाइक एंगुलर 21 यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये सब इसने यूज किया है। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ कि एमसीपी आपको कब एक्चुअली में यूज आएगा, राइट? मान लो कि आप एंगुलर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, जिसका कोड बेस होता है वो बहुत लार्ज होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीपी क्या करता है, एमसीपी एआई को बोलता है कि भाई जो पहले हमने जो सिंटेक्स फॉलो की है, जो रूल्स फॉलो किए हैं, वही रूल इसमें फॉलो करो, राइट? तो उसको क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होती है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अभी क्या है कि एमसीपी अभी अभी नया न्यू आया है, तो फ्यूचर में इसका जो इंटीग्रेशन वीएस कोड के साथ होगा वो बहुत आगे बहुत इम्प्लीमेंट होगा, और एंगुलर डेव टूल्स के साथ भी एआई डीपली इंटीग्रेट होगा। तो इसलिए अभी एमसीपी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमसीपी बिल्कुल क्लियर समझ आ गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो एमसीपी समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।